हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज गामा फंक्शंस। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज गामा फंक्शन। सो गामा फंक्शन होता है, पहले तो गामा फंक्शन का डिनोशन क्या, क्या हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है वो बता दो। गामा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, गामा एन, ठीक है। ये जो हमारा स्क्वायर रूट होता है ना, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, वैसे ये गामा होता है ऐसा, और उसके अंदर जो फंक्शन होता है वो एन, हम उसको बोलते हैं गामा एन, ठीक है। ये गामा फंक्शन का डिनोशन है। हम गामा फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो गामा एन क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स इज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स फॉर एन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा गामा फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गामा फंक्शन पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। सो यहाँ पे आपको गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन दोनों वैसे के वैसे चैप्टर है। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न करके, यानी कि रट के रखने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ये पहला गामा फंक्शन का, ये जो मैंने लिखा वो पहला फॉर्म था। गामा फंक्शन का एक अल्टरनेट फॉर्म भी है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। वो क्या है, अगेन गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर टू एन माइनस वन, और यहाँ पे टू है डी एक्स, ठीक है, फॉर सेम एन ग्रेटर देन जीरो। दिस इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, ओके। अब फॉर्मूलाज में आपको बताता हूँ विच आर meant to be remembered, okay. So formulas which are to be रिमेम्बर, ठीक है। इसमें ये दो तो काउंट हो ही गए, ठीक है। ये पहली और दूसरी फॉर्मूला तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। गामा एन इज जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स, वेयर एन इज ग्रेटर देन जीरो। और ये दूसरी है अल्टरनेट फॉर्म विच इज गामा एन इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर टू एन माइनस वन डी एक्स, वेयर एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखो मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पे एक्स है, उसकी जगह कोई वेरिएबल और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हमारा फंक्शन गामा एन कैसे डिपेंड होगा, अगर यहाँ पे एन माइनस वन है तो ये फंक्शन गामा एन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन कुछ समथिंग पी माइनस एन है तो वो गामा पी होगा। अगर फिर वैसे और कोई वेरिएबल हो सकता है, अगर टी माइनस है तो टी माइनस वन है तो वो गामा टी होगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं आप क्या कर रहा हूँ। एन माइनस वन हो तो गामा एन होगा, टी माइनस वन हो तो गामा टी होगा। अ, अगर कोई और वेरिएबल हो एक्स माइनस वन हो तो गामा एक्स होगा। मतलब कुछ भी, जो भी वेरिएबल हो वो गामा वहां पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी नोटेशन हो वो यहाँ पे नोटेशन सेम आएगी, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करना था। सो अब मैं फॉर्मूलाज लिखता हूँ विच आर मेंट टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। कौन से फॉर्मूलाज है वो, सबसे पहले तो है हमारा गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका, ठीक है। इसी का दूसरा केस मैं बताता हूँ आपको, एन प्लस वन, अगर गामा एन प्लस वन हो तो वो क्या होता है, एन प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल विच इज एन फैक्टोरियल। ये इसी का ही केस है, देखो अगर गामा एन एन माइनस वन फैक्टोरियल है तो गामा एन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन होगा, ठीक है। ये एन की जगह पे यहाँ पे एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन यहाँ पे लिखा मैंने, एन की जगह पे एन प्लस वन लिखा, और ये जो माइनस वन है वो यहाँ पे माइनस वन विच इज एन फैक्टोरियल, यही करा है। देखो एन यहाँ पे एन प्लस वन है, ठीक है, यहाँ पे एन था, ठीक है। एन हो तो एन, एन प्लस वन हो तो एन प्लस वन माइनस वन विच इज एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपकी पहली फॉर्मूला होगी, ठीक है।
अब दूसरी फॉर्मूला, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, ठीक है। एन इंटू गामा एन मतलब, ठीक है। कैसे हुआ ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो हमारा गामा एन प्लस वन क्या था, गामा एन प्लस वन वॉज एक्चुअली एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब एन फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या था, देखो यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल हमारा था गामा एन, है ना। एन माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पे गामा एन था। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज एन गामा एन, ठीक है। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला हो गई। फिर कौन सी फॉर्मूला है, एक और है। हाँ फिर एक और फॉर्मूला है, गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूजफुल है अगर इफ एंड ओनली एन इज नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू नेगेटिव हो और फ्रैक्शनल हो, जैसे कि माइनस वन बाई टू है, ठीक है, माइनस थ्री बाई फोर है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये देखो नेगेटिव भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब अगर डिवीजन में हो ना, थ्री बाई फोर वन बाई टू ऐसे डिवीजन में हो तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला है जो हाँ, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। गामा ऑफ वन बाई टू इज रूट पाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, गामा वन बाई टू इज रूट पाई। और एक और लास्ट फॉर्मूला है, गामा एन इंटू वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। ये आपकी कितनी फॉर्मूलाज हुई देखो, वन, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव फॉर्मूलाज, ठीक है। पांच फॉर्मूला ये है और ऊपर की दो फॉर्मूला जो गामा की डेफिनेशन है वो तो याद ही रखनी है। ठीक है, पांच और दो सात फॉर्मूला से टोटल। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। सो पहला एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट गामा ऑफ माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। इसको हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। सो चलो इवेल्युएट करते हैं। देखो ये कौन सी फॉर्मूला है, देखो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा है, सब ये गामा ऑफ एन वाला है, ठीक है। कौन सा एन है, एन इज नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पार्ट। सो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, गामा एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एन की वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू है। यहाँ पे हमारे एन इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू गामा ऑफ माइनस फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। माइनस फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस फाइव बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये माइनस फाइव बाई टू अगर ऊपर जाएगा तो वो माइनस टू बाई फाइव हो जाएगा। और ये माइनस फाइव बाई टू प्लस वन क्या हो जाता है, माइनस फाइव प्लस वन माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा क्या आ गया है, माइनस थ्री बाई टू, गामा ऑफ माइनस थ्री बाई टू है ना, इसको हम वापस इवेल्युएट करेंगे। कैसे, इस बार हमारी एन की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। तो इसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, सेम देखो, माइनस टू बाई फाइव तो है ही आगे, ठीक है। अब इसको वापस इवेल्युएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन,
ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ये -2/5, ये गामा ऑफ क्या हो जाएगा, -3, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये -1/2 अपॉन ये नीचे भी -1/2, ये -1/2 अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 गामा ऑफ -1/2, ठीक है। अभी देखो ये वापिस गामा ऑफ -2 आया है हमारा, इसको हम वापिस इवेल्युएट कर सकते हैं सेम फॉर्मूला से, ठीक है। सो इस बार हमारे एन की वैल्यू क्या है, -1/2। सो ये क्या हो जाएगा, 4/5 तो है ही, ये हो जाएगा -1/2 +1 अपॉन -1/2 प्लस, सॉरी यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे मेरी एक गलती थी, यहाँ पे -3/2 +1 नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ -3/2 ही होगा। सो ये हमारा हो जाएगा -4/15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4/15, यहाँ पे -3/2 ही है। हम्म, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और ये 3 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये -4/15 है, ठीक है। और फिर हम गामा -1/2 को अगर सॉल्व करें वापिस तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1/2 +1 विच इज 1/2, ठीक है। सो ये होगा 4/5, और ये 1/2 अगर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो ये 8 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/5 इंटू गामा ऑफ 1 - 1/2 इज 1/2। और गामा 1/2 की तो वैल्यू मैंने आपको पहले ही कहा था फॉर्मूला में याद रखने के लिए, देखो गामा 1/2 इज √π, ठीक है। सो डायरेक्टली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा -8/π √π, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻x³ dx, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसको आपको सॉल्व करने की मैं टेक्निक बता दो। देखो हमारी गामा फंक्शन थी, उसकी भी डेफिनेशन क्या थी, गामा एन वॉज इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻x x⁻n−1 dx, ठीक है। ऐसा था ना। देखो, अब देखो यहाँ पे ऐसा ही कुछ इंटीग्रल है, लेकिन यहाँ पे -x³ है, ठीक है। -x³ है, तो हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमको ये -x³ है, हमको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x³ है उसको हमको x मतलब कोई भी सिंपल 1 के पावर के फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये 1 पावर है, ठीक है, x⁻1 ही है पावर में, और यहाँ पे x³ है। तो अगर हमको इसको x के 1 पावर में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें x³ है ना, x³ इसको t सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अगर x³ को हम t सपोज करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x² dx इक्वल टू dt। सो dx वुड बी dt अपॉन 3x², ठीक है। सिंपल स्टेप पता चला। अब क्या करेंगे हम, x³ है, x³ की जगह पे t रखेंगे, dx की जगह पे हम रखेंगे dt अपॉन 3x², और लिमिट सब चेंज करते हैं। देखो अब जब x 0 है तो हमारा t कितना हो जाएगा, देखो x की जगह पे आप अगर 0 रखे तो t इक्वल टू 0 का क्यूब, वो 0 हो जाएगा। और अगर हमारा x इन्फिनिटी है तो t कितना हो जाएगा, t भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर x की जगह पे अगर इन्फिनिटी रखे तो इन्फिनिटी क्यूब इक्वल टू t, सो t इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम रिप्लेस कर देंगे, इस x में जो वेरिएबल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया t के वेरिएबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब, दिस वुड बी इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻x³ था, x³ की जगह पे तो हमने t सपोज करा, सो ये हो जाएगा e⁻t। फिर है हमारा dx था, ठीक है। dx की जगह पे हमको क्या रखना है, dt अपॉन 3x², सो हम रखेंगे dt अपॉन 3x², ठीक है, ये हमने रखा। सो हम क्या करेंगे, देखो 1/3 कॉमन आ जाएगा बाहर, 0 से ∞ e⁻t x⁻−2 dt, ठीक है। x⁻−2 dt हो गया। x⁻−2 dt हो गया, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है,
अब देखो हमारा गामा फंक्शन क्या था, गामा फंक्शन गामा एन क्या था हमारा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। सो देखो ई टू पावर माइनस एक्स ऐसा एक हमारा फंक्शन आ गया, देखो ई टू माइनस एक्स है, इसकी जगह ई टू पावर माइनस टी आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे टी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोलती है हमारी, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर है ना। देखो आप और देखो, हाँ डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट आप हम ऐड करेंगे, देखो ये हमारा डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर आया ना। सो देखो अभी हमारे पहले क्वेश्चन में हमने क्या सपोज करा था, एक्स क्यूब इक्वल टू टी है, ठीक है। ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू टू है, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टी रेज़ टू पावर वन बाय थ्री होता है, तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू पावर टू बाय थ्री, ठीक है। सो हम एक्स स्क्वायर की जगह पे टी रेज़ टू पावर टू बाय थ्री यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एक्स स्क्वायर था उसकी जगह पे एक्स एक्स रेज़ टू पावर माइनस टू है, ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पे, उसकी जगह पे हम टी रेज़ टू पावर टू बाय थ्री प्लेस कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लेस कर देते हैं, हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी डी टी अपॉन थ्री टी रेज़ टू पावर टू बाई थ्री, ठीक है। एक्स की जगह टी रेज़ टू पावर टू बाई थ्री अगर प्लेस करा हमने, तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी रेज़ टू पावर माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। अच्छी तरह से लिख देता हूँ, माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन कैसे आ गया, ई टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर एन माइनस वन है, ठीक है। यहाँ पे ई टू पावर माइनस टी टी टू पावर समथिंग। सो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन आ गया है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर इसको हम रिसेंबल करें तो क्या होगा, एन माइनस वन है इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री है। सो एन हमारा क्या हो जाएगा, वन माइनस टू बाई थ्री, विच इज थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू इज वन, एन इक्वल टू वन बाई थ्री। सो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, वन बाय थ्री इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी ई रेज़ टू पावर माइनस टी टी रेज़ टू पावर माइनस टू बाई थ्री डी टी इज इक्वल टू वन बाय थ्री गामा वन बाय थ्री, ठीक है, सिंपल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको पॉइंट एक बार वापस बता देता हूँ मैं क्या करा था। देखो थ्री एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू टी हमने सपोज करा था, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल टू टी सपोज करा था हमने। फिर हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, तो थ्री एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर को हम अगर हमको वापस टी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स क्यूब इक्वल टू टू है, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल टू टी हमने सपोज करा है, सो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लिया दोनों साइड मैंने, एक्स होगा हमारा टी रेज़ टू पावर वन बाय थ्री। अब इसको मैंने वापस स्क्वायर करा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा टी रेज़ टू पावर टू बाई थ्री, ठीक है, सिंपल। और फिर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रेज़ टू पावर टू बाई थ्री मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बाकी का स्टेप तो आप जानते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी एक्स रेज़ टू पावर एन ई रेज़ टू पावर माइनस रूट ऑफ ए एक्स डी एक्स, ठीक है। सेम स्टेप वापस करेंगे हम। हमको पता है गामा एन क्या होता है, गामा एन इज इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन dx। यहाँ पे हम अगर देखो एक्स रेज़ टू पावर एन तो ठीक है, ई रेज़ टू पावर ई के पावर में क्या है, रूट ऑफ ए एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस बार रूट ऑफ ए एक्स इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सो रूट ऑफ ए एक्स इक्वल टू टी, सो क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर करें दोनों साइड तो ये होगा ए एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले, तो ये होगा ए डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी। डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, टू टी अपॉन ए डी टी, ठीक है, सिंपल। रूट एक्स इक्वल टू टी लिया, सो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। सो ए डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, क्योंकि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी होता है। सो डी एक्स इक्वल टू टू टी अपॉन ए डी टी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में, ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली रख देंगे सब वैल्यूज, ठीक है। और देखो एक्स हमने क्या सपोज करा है, एक्स हमने करा है, अब देखो हाँ इधर से ए एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाती है। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन
ए। सो ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एक्स इज टू एन, उसकी जगह पे हम टी स्क्वायर अपॉन ए पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स रेज टू एन ई रेज टू पावर माइनस रूट ऑफ ए एक्स है हमारा डी एक्स, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, एक्स रेज टू एन है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, टी स्क्वायर बाई ए रेज टू एन, ठीक है। सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई ए रखा हमने, उसका रेज टू पावर एन ई की पावर माइनस टी, क्योंकि रूट एक्स को हमने टी सपोज करा है, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी अपॉन, डी एक्स की जगह आएगा डी टी इंटू टू टी अपॉन ए, ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी तो है ही। सब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से ए रेस्ट टू पावर एन, और ये अपॉन में ए है तो उसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, जीरो से इन्फिनिटी, ये हमारा टू रेस्ट टू पावर टू एन हो जाएगा, टी रेस्ट पावर टू एन ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू टू टी अपॉन अपॉन ए रेस्ट पावर एन इंटू ए है, ठीक है। और डी टी तो हमारा है ही। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो अब ए रेस्ट पावर एन प्लस वन हो जाएगा नीचे, सो ये मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। सो ये टू अपॉन ए रेस्ट पावर एन प्लस वन, मैंने कांस्टेंट जो टर्म है वो बाहर निकाल लिया। सो जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस टी और टी रेस्ट टू पावर टू एन और टी टू एन, और यहाँ पे देखो टी की पावर टू एन है और यहाँ पे टी की पावर वन है, सो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन डी टी, ठीक है। अब हमारा वही फॉर्मूला देखो, गामा फंक्शन क्या था हमारा, गामा एन वॉस जीरो से इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ पे हमारा एन माइनस वन की जगह पे क्या है, टू एन प्लस वन है, सो हमारा एन माइनस वन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, ठीक है। तो अब इन टू एन प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस वन के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, दिस शुड बी टू एन प्लस टू माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। टू एन प्लस वन उसको हम टू एन प्लस टू माइनस वन की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा जो है फंक्शन क्या है हमारा, टू अपॉन ए रिस्ट पावर एन प्लस वन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी टी रिस्ट पावर टू एन प्लस वन डी टी, इसको हम लिख सकते हैं टू अपॉन ए रिस्ट पावर एन प्लस वन जीरो से इन्फिनिटी ई रिस्ट पावर माइनस टी टू रिस्ट पावर टू एन प्लस टू माइनस वन, ठीक है। अब देखो इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। यहाँ से देखो हमको एन की वैल्यू क्या मिलती है, गामा एन, यहाँ पे टी है, सॉरी टी रेस्ट टू पावर, ठीक है, टी रेस्ट टू पावर टू एन प्लस टू माइनस वन, यहाँ पे हमको एन की वैल्यू क्या मिलती है, टू एन प्लस टू, ठीक है। सो हमारा ये हमारा हो जाएगा गामा टू एन प्लस टू। सो हमारा आंसर क्या आएगा, टू अपॉन ए रेस्ट टू पावर एन प्लस वन इंटू गामा ऑफ टू एन प्लस टू, ठीक है। सो आज हमने अच्छे तीन क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे आपका बीटा फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक थैंक यू, विद दैट सेड टेक केयर, बाय बाय।